हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था लास्ट लेक्चर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने इस चैनल पर अब 9th से लेकर 12th तक की क्लासेस चल रही थी ऑलरेडी, और अभी सब आप लोगों का सपोर्ट था जिसके थ्रू हमने लास्ट वीक 1K फैमिली हिट किया, और इसी के उपलक्ष्य पर हमने आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं और अपने चैनल पर फिज़िक्स भी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में बताया था, और बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी चल रही है आप लोगों की, ठीक है ना। और अगर आपके सिबलिंग्स 9th 10th में हैं या 11th में हैं तो उनके लिए भी क्लासेस अपने चैनल पर चल रही हैं। बस आप लोग हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको कोई भी XYZ एकेडमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कोचिंग कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सब कुछ इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, सब कुछ A to Z, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है बिल्कुल। हाँ, कुछ का कमेंट था कि सर मैथ्स का, तो बिल्कुल मैथ्स भी आगे जल्दी स्टार्ट होगी, परेशान मत हो उसके लिए। सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। जो जो आप सोच रहे हैं आप वो सब हमको बताइए। हम अपनी तरफ से एफर्ट तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा आप बस केवल एक एफर्ट करिए कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और जम के वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे हमें तो उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि हमको मोटिवेशन आप लोगों से ही मिलती है कि हम अगर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम अपना टाइम जो है इंपॉर्टेंट टाइम आप लोगों के लिए डिवोट कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप चीज़ों को शेयर करोगे, अपने दोस्तों को बताओगे, जिससे अपने चैनल का ग्रोथ होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम आपसे एक भी रुपये चार्ज तो कर नहीं रहे हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस आप लोग चीज़ों को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा है, इसमें आपसे कुछ आपके बैंक से कुछ पैसा नहीं कट रहा है, ठीक है। बस आप चीज़ों को शेयर करो और बिलीव करो हम पे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे भी पेड कोर्सेज चलते हैं, चल भी रहे हैं और आएंगे भी, ऐसा नहीं है। बट यूट्यूब पर जो हमने जर्नी स्टार्ट की है वो किसी पर्टिकुलर मोटिव को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की है, और इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड, मैं आज भी बोल रहा हूँ और लास्ट क्लास में भी बोला था कि पहले फ्री था, आज भी है और आगे भी फ्री रहेगा। इस पे क्लासेस हमारी बंद नहीं होंगी, ठीक है। बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि किसी को पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी को पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, किसी को लगता है कि बहुत धीरे समझ में आता है, या XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आपको हम इन्फॉर्म कर दें कि अपना पेड बैच भी जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और एक बैच अगला जो है स्टार्ट होने वाला है, तो आपको फर्दर नोटिफिकेशन दे दी जाएंगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने इस चैनल पर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस नहीं रहेंगी। यूट्यूब पर फिर से बता रहा हूँ मैं, 0 से लेके हाई लेवल तक A to Z पूरा सिलेबस कराया जाएगा, इससे परेशान मत होना आप, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो 9th 10th में है, अभी तो आप देख रहे हो जैसे कि 9th 10th की ऑलरेडी मैथ्स, केमिस्ट्री और बायो आपकी चल रही है वहाँ पर, और आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ और चीज़ें प्लान की हैं आप लोगों के लिए, चाहे आप 9th 10th 11th किसी भी क्लास में हो XYZ, संडे टू संडे वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही होंगी जो आपके लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रही होंगी, ठीक है, जो आपको आगे हेल्प करेंगी। तो वो सारी चीज़ें भी हमने सोची हैं आप लोगों के लिए, परेशान मत हो। बस आप लोग हमें सपोर्ट करिए, और सपोर्ट कैसे करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जिनको नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रही, जिनको प्रॉब्लम है नोटिफिकेशन आने में, तो वो सब्सक्राइब जब आप करते हो तो बेल आइकन का सिंबल आपको दिखता है, तो बेल आइकन को जब आप प्रेस कर देते हैं तो आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब की तरफ से आपको प्रोवाइड होने लग रही हैं, ठीक है। चलो अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि अपन लॉजिक गेट्स पढ़ रहे थे, और लॉजिक गेट्स के बारे में हमने बेसिक फंडामेंटल आपको बताया था क्या होता है, और हमने एक लॉजिक गेट देखा था लास्ट क्लास में, वो था ऑर गेट, ठीक है। अब हमने उसका बूलियन एक्सप्रेशन भी देखा था क्या होता है, उसकी ट्रुथ टेबल भी देखी थी। बट फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाता है तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको ऑर गेट समझा देता हूं। देखो ऑर गेट क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं, ठीक है, 2 इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है। 2 इनपुट होते हैं। इनपुट क्या होता है हमारे पास, देखो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूं, ये मैंने बनाया बूलियन एक्सप्रेशन, देखो ये मैंने इसका सिंबल डायग्राम बनाया मैंने ऑर गेट का। ये मेरा एक इनपुट था A, दूसरा इनपुट था B, और जो Y है ये क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है, Y इक्वल्स टू मिलता है हमको A प्लस B। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। Y इक्वल्स टू क्या मिलता है, A प्लस B। फिर हमने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई थी, ट्रुथ टेबल बनाई थी हमने, और ट्रुथ टेबल क्या थी हमारे पास कि हमने देखा था इनपुट हमारे पास थे 1 और 2,
और ये इनपुट क्या क्या हो सकते थे, अगर ए की वैल्यू 0 हो, बी की वैल्यू भी 0 हो, पहला तो ये ऑप्शन हो सकता था। दूसरे में जब ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू क्या हो, 1 हो जाए। फिर हमने देखा था ए की वैल्यू 1 हो जाए, बी की वैल्यू 0, और चौथे केस में ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1। तो इस केस में हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू जो a प्लस बी आया था, इसका आउटपुट क्या हो रहा था, देखो जरा, इसका आउटपुट क्या हो रहा था, 0 प्लस 0 कितना मिलता है, 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2 मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 का मतलब होता है कि लॉजिक हाई स्टेट पर है और 0 का मतलब होता है लॉजिक लो स्टेट पर है। लॉजिक लो स्टेट का मतलब क्या है कि अभी वहां पे इनपुट नहीं जा रहा है। मैंने बोला अगर इफ A is at logic high, this implies A equals to 1, या इसका वाइस वर्सा भी सही है कि अगर A इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब A किस लॉजिक पर है, A लॉजिक हाई पे है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे डिवाइस को सिग्नल जा रहा है, मतलब इनपुट जो है वो प्रोवाइड हो रहा है, इनपुट जो है वो क्या हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, इनपुट क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। अगर ए का वैल्यू 0 होता है, अब मैं ए का वैल्यू 0 बोल रहा हूं तो बी का वैल्यू भी 0 हो सकता है, ठीक है, परेशान मत होना। अगर ए का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब कि ए जो है वो किस लॉजिक स्टेट पर है, लॉजिक 0 स्टेट पर है, लॉजिक लो बोलो या फिर लॉजिक 0 स्टेट पर है, ठीक है। इसका मतलब कि इनपुट क्या हो रहा है, इनपुट हमारे पास नहीं जा रहा है, इनपुट क्या जा रहा है, इनपुट नहीं जा रहा है, ठीक है, ये मतलब हुआ। इसके बाद हमने देखा था कि और गेट में क्या होता है, सिंपल हमारे पास 2 इनपुट होते हैं और आउटपुट क्या मिलता है आपको, आउटपुट मिलता है a प्लस बी, मतलब आपको समेशन मिलता है a और b का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो गया तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। आप देखो अगर दोनों इनपुट लो रखोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, 0, ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक को भी आप हाई कर देते हो तो आउटपुट हाई मिल जाएगा, अगर दोनों का हाई रखोगे तब भी आउटपुट हाई मिलेगा आपको, ठीक है। ये मैंने बेसिक आपको समझाया था। इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं इनपुट। ये होती है ट्रुथ टेबल, मतलब सच्ची टेबल, ठीक है, मतलब जैसा इनपुट दोगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर मिलेगा। अब देखो ये फॉर्मूला भी कैसे आता है ये भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप आगे जब जाओगे कॉलेज में तब आपको ये चीजें समझाई जाएंगी, ये एक्सप्रेशन कैसे आता है। बट हमारे सिलेबस में ये एक्सप्रेशन नहीं है कैसे आता है, हमें केवल एक्सप्रेशन याद करना है, ठीक है। तो परेशान मत होना, अगर आप कहोगे तो हम आपको प्रूफ करके भी दिखा देंगे एक्सप्रेशन कैसे आता है, ठीक है। बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो वो अननेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। बस आपको याद रखना ये बूलियन एक्सप्रेशन होता है और ये कितना आता है, a प्लस बी आता है। ये ट्रुथ टेबल थी हमारे पास। इसका मैंने सबसे अच्छा आपको एक लॉजिक बताया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे a एक पॉइंट है, a से b तक जाना है, a से b तक जाना है, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक है a से b डायरेक्टली चले गए और एक है a से बाय c होके चले गए, ठीक है। एक है a से b डायरेक्टली चले गए और एक है a से c चले गए। तो आप इस रास्ते को अगर ऑप्ट करते हो तब भी आप a से b तक पहुंच पाओगे, अगर आप c वाले वे को ऑप्ट करते हो तब भी आप a से b तक पहुंच पाओगे, मतलब दोनों में से किसी भी आप रास्ते को ले लो आप पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो एग्जांपल हुआ और गेट का। अब देखो मैं आप समझाता हूं आपको अगला गेट कौन सा। अगला मेरे पास जो गेट है वो है नॉट गेट। देखो ये नॉट के पहले चलो आप कर लो पहले एंड गेट, क्योंकि उसमें भी 2 इनपुट हैं, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं कि 2 इनपुट हो, आप 2 से ज्यादा इनपुट भी ले सकते हो, तो परेशान मत होना, समेशन ही आंसर मिलेगा, ठीक है। शायद आपको अभी इस लेवल पर नहीं बताई जा रही होंगी चीजें, बट आगे जब आप जाओगे, जब आप आगे स्टडीज करोगे तब वहां पे से जरूरी नहीं कि 2 ही इनपुट हो, आप 2 से ज्यादा इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसको परेशान मत होना उस चीज के लिए, 2 से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए वरी की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखनी ट्रुथ टेबल, ठीक है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन और वो गेट होता क्या है, कौन सा गेट है, ठीक है। अब हम आते हैं कौन से गेट पर, एंड गेट पर। एंड गेट पर आते हैं भाई साहब। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, वो गेट जिसमें अगर दोनों लॉजिक हाई हैं, अगर दोनों लॉजिक हाई हैं तभी आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था आपको स्कूटी का। अगर आप
स्कूटी को अगर आपको चालू करना है तो आपको सेल्फ भी दबाना पड़ेगा और ब्रेक भी दबाना पड़ेगा। जब आप दोनों चीजें प्रेस करोगे तभी गाड़ी स्टार्ट होगी, अदरवाइज स्टार्ट नहीं होगी। केवल सेल्फ अगर आप प्रेस करके रखते हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, केवल ब्रेक दबा के रखोगे तभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया था एंड गेट का। या एंड गेट का और अच्छा एग्जाम्पल देखो, और एंड गेट का आपको एग्जाम्पल मैंने और बताया था टू स्टेप वेरिफिकेशन का। लास्ट क्लास में मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन को समझाया था आपको एंड गेट की हेल्प से, या एंड गेट को समझाया था, वाइस वर्सा समझ लो टू स्टेप वेरिफिकेशन से। कि अगर आप मान लेते हैं ये एक स्मार्टफोन है, ये एक स्मार्टफोन है, ठीक है, यहाँ पे एक ऐप है मान लेते हैं फेसबुक, यहाँ पे एक ऐप है फेसबुक मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, अगर आपने इस मोबाइल में पहले लॉग इन किया है, अच्छा यहाँ पे आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन अगर ऑन किया है, टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले एक्सेस किसका होगा, पासवर्ड का। जब आप पासवर्ड सही डालोगे तब किस पे, नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे कि आपको ओटीपी आएगा, ये आपको ओटीपी आ गया। जब आप ओटीपी भी सही डाल दोगे तब आपको ये एक्सेस हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपको इस वाले फोन में चलाना है, तो आपने सबसे पहले क्या एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया। क्या केवल पासवर्ड एंटर करने से ये ऐप खुल जाएगा? बिल्कुल नहीं खुलेगा, आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, ओटीपी का है। जब आप ओटीपी एंटर करोगे, जब ओटीपी भी सही होगी तब ये इसको आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये कुछ एग्जांपल है आपका एंड गेट का, ये मैंने आपको बेसिक रियल लाइफ से जोड़ के समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं अपने, या और देखो, या और किसी ने अगर नेट बैंकिंग की हो, या किसी ने अगर जो डेबिट कार्ड से भी अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हो, तो देखो सारी बैंक तो नहीं लेकिन पर्टिकुलर कुछ बैंकें प्रोवाइड करती हैं आपको डबल वेरिफिकेशन सिस्टम। जैसे कि सबसे पहले आपको जब आप डिटेल डालते हो, कार्ड डिटेल्स आपने डाल दिया, फॉर एग्जांपल XYZ की आप पेमेंट कर रहे हो, XYZ कुछ अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या किया, कार्ड डिटेल्स डाली वहां पे। कार्ड डिटेल्स के बाद क्या आता है आपको, CVV नंबर आता है, CVV नंबर आता है। उसके बाद क्या करते हो आप, उसके बाद आपको जो है ATM पिन डालने की ऑप्शन आती है, एक पिन डालने की ऑप्शन आती है। जब आप पिन डालते हो, पिन जब सही होती है तब आपका एक लास्ट स्टेप जो होता है वो OTP का होता है। तो ये भी आप समझ सकते हो, ये भी क्या है, एक एंड गेट की प्रोसेस की तरह है, कि मतलब अगर केवल एक प्रोसेस कर दोगे तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, आपको दोनों प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये मैंने 2-3 आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है एंड गेट को। देखो, तो ये गेट कुछ नहीं है, एक्चुअली लॉजिक है सारे के सारे, वो लॉजिक जिनके थ्रू हम और सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम और चीजों को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ये बस लॉजिक है और कुछ नहीं है। अब देखो, एंड गेट में अगर मुझे लिखना है तो इसमें क्या होता है, इट हैज टू इनपुट, दो इनपुट कौन से, A एंड B, ठीक है, एंड हैज द आउटपुट, और आउटपुट क्या है, आउटपुट है आपके पास y इक्वल्स टू A इंटू B। ठीक है, A इंटू B मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो इनपुट हैं। कौन कौन से दो इनपुट, अच्छा पहले तो मैं गेट बना देता हूं यहां पे। एंड गेट का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है, देखो ये सिंबल होता है एंड गेट का। A और B इनपुट हो गया आपके पास, ये y इक्वल्स टू A इंटू B क्या हो गया, आउटपुट हो गया। y इक्वल्स टू A इंटू B क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब देखो, किसी किसी बुक में ऐसा भी मिल सकता है, तो परेशान मत होना, देखो बता देता हूं मैं, ऐसा भी मिलता है तो परेशान मत होना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, A इंटू B, A और B, ठीक है, दो इनपुट होते हैं इसमें A और B, ठीक है, और आउटपुट क्या मिलता है, A इंटू B, मतलब मल्टीप्लीकेशन इनपुट आउटपुट मिलता है। अब अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहूं तो मैंने इनपुट लिया A, एक इनपुट लिया B, अब क्या क्या इनपुट ले सकते हो वो भी देखो। अच्छा, और आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा y इक्वल्स टू मिलेगा A इंटू B। इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, ये होता है बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो पूरा है इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो इनपुट क्या हो सकता है, A की वैल्यू 0 हो और B की वैल्यू भी पहले केस में 0 हो जाए, दूसरे केस में A की वैल्यू तो 0 हो लेकिन B की वैल्यू 1 हो जाए, थर्ड केस में हो सकता है कि A की वैल्यू 1 हो, B की वैल्यू 0 हो जाए, और चौथे केस में A की वैल्यू 1 हो, B की वैल्यू भी 1 हो। अब देखो जरा, अब जरा इनको मल्टीप्लाई करो, जरा इनको मल्टीप्लाई करो, देखो y इक्वल्स टू, y क्या था, आउटपुट था। ठीक है, तो आउटपुट y इक्वल्स टू कितना है, A इंटू B मिलता है, मतलब कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, और 1 इंटू 1 1 होता है।
ठीक है, 1 कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब कि एंड गेट में लॉजिक हाई कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट किस स्टेट पर होंगे, लॉजिक हाई स्टेट पर होंगे। जब मैं लॉजिक बोल रहा हूं मतलब वहां पे इनपुट जा रहा होगा, मतलब कि इनपुट मतलब जो सिग्नल का है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिशन हो पा रहा होगा, उसको बोलते हैं लॉजिक। ठीक है, तो मतलब कि जब दोनों इनपुट लॉजिक हाई स्टेट पर होंगे तभी इनपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज आपको इनपुट एक्सट्रीमली सॉरी, जब आप लॉजिक हाई दोगे दोनों इनपुट पर तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, लो मिलेगा। आप किसी एक पर हाई दे दो और दूसरे पे लो रखो, उस केस में तो आपको आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा, लो मिलेगा, जब तक आप दोनों को हाई स्टेट में नहीं देते हो। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको, ये तो हो गई ट्रुथ टेबल। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने समझा दिया डायग्राम के थ्रू, आपको डायग्राम भी याद करने हैं, समझने हैं, मतलब समझ के फिर आपको मेमोरी में एनहांस करना पड़ेगा चीज़ों को, और ये ट्रुथ टेबल याद करनी पड़ेगी। ट्रुथ टेबल में कुछ नहीं है। देखो, अब किसी किसी को लग सकता है कि मैं इसको ऐसा कर दूं, अगर जो देखो कि आप तो सर 0 0 1 1 ले रहे हो। देखो 0 0 1 1 मैंने क्यों लिया है ये भी समझो जरा। मैंने आपको कहा कि ए के 2 केस हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। बी के भी 2 केस हो सकते हैं, 0 या 1 हो सकता है। तो मैंने कहा अगर ए का 0 है तब बी का उस केस में 0 हो सकता था और 1 हो सकता था। अगर ए का वैल्यू 1 रखा मैंने तो उस केस में बी का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1 ले सकते थे। तो 4 केस बनते हैं। अगर मैंने ए का वैल्यू, अब मैं अगर ए की वैल्यू 1 से स्टार्टिंग कर दूं तो बी की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर मैं ए का वैल्यू 0 कर दूं तो बी की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर मैं ए का वैल्यू 1 कर दूं बी की वैल्यू 0 हो सकती है। ए का भी 1 कर दूं, बी का भी 1 कर दूं। ठीक है, तो ये 4 केस मैंने बना दिए। अब देखो इसका आउटपुट क्या होगा। आउटपुट में फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां गड़बड़ कर दिया क्या, यहां 3 बार बना गया, सॉरी। यहां 1, ठीक है, 0, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी। ठीक है, अब देखो 0 इंटू 0 0 आ गया, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। अभी भी देखो कंडीशन वही है, जब दोनों लॉजिक हाई होंगे तभी आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका रहा और गेट, सॉरी एंड गेट। अब मैं समझाता हूं आपको नॉट गेट। अच्छा, इसको अब ये बात आती है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि इसका यूज क्या है, कैसे क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कुछ एग्जांपल, या समझो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका कैसे यूज हो सकता है या इलेक्ट्रिकल में कैसे यूज हो सकता है, तो मैं आपको वो भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अच्छा इसका मैं एक पॉइंट और लिख लेना, इसके में एंड गेट में और लिख लेना, व्हेन बोथ द इनपुट ऑफ AND gate are at logic high, then we get the output at logic high। मतलब कि जब आप दोनों इनपुट लॉजिक हाई स्टेट पर दोगे तभी आपको लॉजिक हाई मिलेगा, अदरवाइज लॉजिक लो मिलेगा। लॉजिक हाई का मतलब 1, लॉजिक लो का मतलब 0। इफ, सेकेंड पॉइंट, इफ एनी ऑफ द इनपुट, if any of the input are at logic low, then the output will be at logic low। ठीक है, अगर आप दोनों में से कोई भी एक लॉजिक लो स्टेट पर रखते हो तो आपको आउटपुट हमेशा लो मिलेगा। अपने ट्रुथ टेबल से ये चीजें देखी थी। अच्छा, मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जरा, अगर मैंने एक सर्किट बना दिया, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो, ठीक है ना, ये मैंने एक सर्किट बना दिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताता हूं मैं आपको। एक बैटरी लगा दी मैंने,
ये मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो बल्ब ले लो, कुछ भी ले लो आप, ये मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब देखो जरा, ये समझते हैं एक ये की K1 है, इस की को K2 नाम दे देते हैं, ठीक है। दो की है आपके पास, ठीक है। अब देखना जरा, एक की K1 है और एक की K2 है। आपको मालूम, अच्छा ये एक बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखो जब करंट का फ्लो होगा, अच्छा पहले आपको मालूम है कि करंट जो है वो हमेशा एक क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करता है, क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करता है, ठीक है ना। क्योंकि ओपन सर्किट में करंट कितना होता है, जीरो। करंट कितना होता है, जीरो। ओपन सर्किट में करंट कितना होता है, जीरो। और क्लोज्ड सर्किट में ही करंट हमेशा फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो अभी जो की है वो क्या ओपन स्टेट पे है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ अभी। अब देखो क्लोज का मतलब क्या होता है, जब ये की ऐसा आ जाए, जब ये एरो इस तरीके से बन जाए, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ इस तरीके से आकर के यहाँ पे टच कर रहा होगा, ठीक है, तब ये क्लोज हो जाएगी। तो अभी क्या है, ये अभी तो ओपन स्टेट पर है, देखना जरा, अभी ओपन स्टेट पर है। ये मैंने दो की ली है, एक की K1 लिया और एक की K2 लिया है। अब मुझे बताओ, अगर इस बैटरी को मैं ऑन कर देता हूँ, जब मैंने बैटरी को ऑन किया सबसे पहले क्या हुआ, इधर से चीज़ें गई, सबसे पहले करंट आया। अब देखा ये वाला जो की है, ये की क्या है, ओपन है, ये वाली भी की ओपन है। अच्छा मेरा अल्टीमेट एम क्या है, ये बल्ब को ग्लो कराना, ठीक है। सबसे पहले इस वाली की को हम बंद करते हैं, इस वाली की को बंद करते हैं। तो जब ये वाली की बंद कर दिया तब क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये बीच में ब्रेक है सर्किट, मतलब ये सर्किट कनेक्टेड नहीं है, बीच में तार कटा हुआ है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तब क्या होगा, ये जो सर्किट था वो इस तरीके से, मतलब सॉरी देखो, जब आप इस की को जोड़ दोगे तब क्या होगा, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये जो बीच में ब्रेक था वो बंद हो जाएगा, ये सर्किट पूरा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ तक तो आ पाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे उसने देखा फिर से यहाँ पे गैप है, मतलब ये वायर ब्रेक है, तो मतलब आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, और जब आगे फ्लो नहीं हो पाएगा तो इस बल्ब तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है कि पूरा सर्किट में कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ तो ब्रेक लग गया है, तो मतलब कि करंट यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, जब करंट यहाँ पहुंच नहीं पाएगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर मैं इसको भी क्लोज कर दूं, अगर मैं इसको भी क्लोज कर दूं तो ये जो बीच में गैप था, मतलब जो सर्किट ब्रेक था, वो सर्किट कनेक्ट हो जाएगा। जब सर्किट दोनों कनेक्ट हो गए तो करंट आसानी से फ्लो होता हुआ इस बल्ब के थ्रू जो है बल्ब में जाएगा, और बल्ब से जो है आपको इन द फॉर्म ऑफ हीट बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट कर देगा और आपको लाइट मिल जाएगी, मतलब ये बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा। तो ये बल्ब ग्लो कब किया, जब आपने दोनों सर्किट क्लोज किए, जब आपने दोनों सर्किट क्लोज किए। अगर आप इस वाले को क्लोज कर देते, इसको क्लोज नहीं करते, तब क्या करंट फ्लो हो सकता था, कभी नहीं हो सकता था। आप बोलो यहाँ से तो आया, लेकिन ये वाला सर्किट दोनों का मिलना जरूरी है, यहाँ एक चीज, एक पार्टिकल यहाँ से है, एक पार्टिकल यहाँ से है, ये बीच में तो गैप है, और जब तक ये गैप फुलफिल नहीं होगा तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट जब कंप्लीट नहीं होगा तब करंट का फ्लो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों चीजें जब कनेक्ट होंगी तभी जो है सर्किट कंप्लीट होगा और आगे अप्लायंसेस जो है आपके वो ग्लो कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको समझाया एंड गेट का, कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने घर के अप्लायंसेस में भी, ठीक है, और यूज भी होती हैं। तो आज अपन इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखो एक ही गेट हो पाया, बट काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझानी थी, क्योंकि इसके बेसिस पे बुलियन एक्सप्रेशन के बेसिस पे आपको आगे चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। आपके एग्जाम में आएगा ये, इस टाइप के सर्किट आपको आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके कराया आपको। अगली क्लास में हम नॉट गेट देखेंगे और नैंड और नॉर गेट देखेंगे। आज के लिए इतना।